नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जेल से छूटे तो छूटते ही सबसे पहले मोदी सरकार पे हमला बोला। उन्होंने पूछा, यही है अच्छे दिन, जबकि अर्थव्यवस्था की विकास जो दर है वो गिर करके 4.5% पे आ गई है। साथ में उन्होंने जोड़ा कि यदि 5% विकास दर इस साल साबित हो जाए, 2019-20 में आ जाए, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद उन्होंने गिनाया कि किस तरीके से पिछले 6 तिमाही का रेट जो है नीचे गिरता चला गया है। शुरुआत हुई थी 8% से और 6 तिमाहियों में आ गया 4.5% पे। फिर उन्होंने हवाला दिया, पी चिदम्बरम ने कहा कि ये जो अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि 5% को लेकर के चेतावनी दी थी, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसके बाद से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि जाएगा कहाँ। 5% से नीचे भी जा सकता है। प्रधानमंत्री चुप है। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि वो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं, तो ठीक है, आप मत खाइए। अब आपके घर में नहीं बनता है, मत खाइए, देश की जनता तो खाएगी ना। फिर वो सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने, मोदी जी ने अपने मंत्रियों को इस पूरे मुद्दे पे झूठ बोलने की छूट दे दी है। और जैसा कि द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अर्थव्यवस्था के लिए सरकार अक्षम प्रबंध के तौर पे उभरी है, यानी कि अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर पा रही है। मोदी सरकार जो है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे फेल है। साफ साफ पी चिदम्बरम ने ये आरोप लगाया और ये बताया, गिनाया उन्होंने कि किस तरीके से पिछले 6 तिमाहियों से ये रेट गिर करके और आ गया 4.5% पे। जिस रेट की हम बात कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास दर है। 7 हुआ, फिर 6.6 हुआ, फिर 5.5, फिर 5 और फिर 4.5। तो उनका कहना यह है कि हर सेक्टर के आंकड़े साफ कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है। जीडीपी लगातार गिर रही है, उद्योगों की हालत ख़राब है, बेरोजगारी की बढ़ती जा रही है और प्याज के दाम 100 रुपये किलो पार है। और फिर भी वित्त मंत्री ऐसा बयान दे रही है तो भगवान बचाए। उन्होंने प्रदर्शन में भी भाग लिया, जो प्याज को लेकर के कांग्रेस ने प्रदर्शन किया उसमें भी भाग ली। और फिर उन्होंने कश्मीर का इस विशेष तौर पे जिक्र किया कि जैसे ही वो जेल से छूटे तो सबसे पहले उन्हें कश्मीर याद आया कि किस तरीके से वहाँ के 70-75 लाख जो है अपने को घरों में कैद हैं और वो क्या पिछले 106 दिनों में फील किए हैं, उससे उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। और साथ में ये भी कहा कि यदि सरकार उन्हें जाने की इजाज़त देती है तो वो कश्मीर जाना चाहेंगे। और हम अपनी आज़ादी की बात करते हैं तो हमें उनकी आज़ादी की लड़ाई की भी बात करनी होगी, यानी कि उनके अधिकारों की इन्होंने बात उठाई। अब वैसे देखें तो पी चिदम्बरम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। उन्होंने वही बातें दोहराई है। पी चिदम्बरम के साथ खास बात यह है कि वो बड़े वकील होने के साथ साथ अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं और जब वो जेल नहीं गए थे उससे पहले तक वो आर्टिकल लिखा करते हैं, रेगुलर आर्टिकल लिखते हैं। उन आर्टिकल्स में जो है अर्थव्यवस्था को लेकर के वो मोदी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। उसमें पहले भी वो लिख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और कितनी हमारी बुरी स्थिति है। अब जो बातें एक के बाद एक निकल करके आ रही है उससे तो यही साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे ये सरकार जो है फेल साबित हो रही है, जैसा कि वो कह रहे हैं। तो देखते हैं कि इसको संभालने के लिए और सरकार क्या करती है, क्योंकि बहुत सारे पैकेज की घोषणा कर चुकी निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है। और अब नया बजट भी आने वाला है तो उसमें बूस्टअप करने के लिए क्या क्या ये करते हैं, संभाल पाते हैं नहीं संभाल पाते हैं। इसी बीच में रिजर्व बैंक से झगड़ा और उसका जो स्पेशल फंड है उसको लेने के 2 लाख करोड़ के आसपास लिया गया, उसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के सरकार पे हमले हो रहे हैं कि और सब बातें ठीक है, आप नेशनल इश्यूज पे, इमोशनल इश्यूज पे कब तक चुनाव जीतते रहेंगे। महाराष्ट्र हरियाणा का उदाहरण सामने है, झारखंड में चुनाव होने वाला है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होगा। दिल्ली में चुनाव होगा कि नहीं होगा अभी ये भी कुछ नहीं पता है, क्या होगा आगे, क्या डिसीजन होगा तो देखते हैं। बहरहाल अब पी चिदम्बरम बाहर आ गए, चूँकि उनको अपने केस में बोलने के लिए मनाही की गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय ढेर सारी शर्तें रखी हैं, उसमें से एक शर्त ये भी है कि देश छोड़ करके आप बाहर नहीं जाएंगे, गवाहों को से बात नहीं करेंगे, उन्हें धमकाएंगे भी नहीं और अपने केस के सिलसिले में आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की, करेंगे भी नहीं, कानून के जानकार है। बट अर्थव्यवस्था और राजनीति से पे बात करने से उनको नहीं रोका जा सकता, तो उन्होंने आते ही बैटिंग शुरू कर दी है। अब देखते हैं कि राज्यसभा में आज वो किस तरीके से और कैसे मोर्चा संभालते हैं।
तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।